चलिए एक बड़ी जानकारी से बीच आपको देते, राजधानी देहरादून से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर रंगदारी वसूली करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फोन के जरिए धमकाने का काम करता था आरोपी। पिछले 2 महीने से लोगों को फोन कर रहा था रंगदारी मांगने को लेकर, पैसे वसूली को लेकर। पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की और साथ ही पीड़ित से डरा धमकाकर 1 लाख रुपए वसूल लिए थे आरोपी ने, और ऐसे में आरोपी को आगरा से गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर रंगदारी वसूलने का यह पूरा मामला है, जिसके बाद अब राजधानी देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आगरा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए नासिर हुसैन हमारे संवाददाता लगातार उत्तराखंड से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नासिर, एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, क्योंकि रंगदारी मांगकर 1 लाख रुपए पीड़ित से वसूल लिए गए थे। क्या कुछ पूरा मामला, एक बार दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए इस बारे में। देखिए, लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि कोई शख्स बिश्नोई गैंग का खुद को बताकर और कई लोगों से रंगदारी मांग रहा है, उसके लिए उसको फोन आ रहे हैं। इसी को लेकर के एक शख्स ने शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो उसके बाद उसकी जो लोकेशन है उसको ट्रैप करते हुए पुलिस ने उस शख्स की गिरफ्तारी आगरा से की है। आगरा में जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई तो उससे जो जानकारी हासिल हुई वो चौंकाने वाली थी। उसका कहना था कि वो सिर्फ बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रहा था, उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा था और उसके नाम का इस्तेमाल करके वो कई लोगों को फोन कर रहा था और करीब 1 लाख रुपया उसने एक शख्स से वसूली कर भी ली है। यानी उसको लग रहा था कि बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल करके वो पैसा कमा सकता है और इसीलिए वो तमाम लोगों को फोन कर रहा था। जो एसपी देहात हैं उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और उसके बाद जिस नंबर से कॉल आ रहे थे उसको ट्रैप किया गया। ट्रैप करने के बाद इस शख्स को आगरा से गिरफ्तार किया गया है और ये शख्स, इस शख्स का नाम मनोज है और ये इस तरह के पहले भी कई तरह के इस तरह की पहले भी अपराध कर चुका है और अब पुलिस जब इसको गिरफ्तार कर लिया है तो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में इसके बिश्नोई गैंग से संबंध है या नहीं। ठीक है नासिर, जब इस तरीके की गिरफ्तारियां सामने आती हैं, रंगदारी वसूलने वाले लोगों के नाम सामने आते हैं, उन्हें गिरफ्तार जब किया जाता है तो उनसे पूछताछ में कई और वारदातों के खुलासे भी होते हैं। क्या कुछ अभी इसे लेकर जानकारी दी गई है पुलिस महकमे की तरफ से? क्या देखिए, जो शिकायत दर्ज की गई थी उसने बार बार ये कहा था कि एक शख्स है जो उसको कॉल कर रहा है और उसको धमका रहा है और ये कह रहा है कि वो बिश्नोई गैंग का सदस्य है, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो वो उसको मार देगा। और इसीलिए पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया और इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए तमाम एफर्ट लगाए। गिरफ्तारी अब हो चुकी है, अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाकई में ये बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है या नहीं। क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई थी कई बिश्नोई गैंग के सदस्यों की तो उस वक्त उत्तराखंड से गिरफ्तारी हुई थी, जिसके कारण अब लोगों को लग रहा है कि शायद वो लोग उत्तराखंड में भी हैं और इसीलिए लोगों को डर लग रहा था। लेकिन अब जब इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक प्राइमरी पूछताछ में सिर्फ उसने यही कहा कि वो सिर्फ उस गैंग के नाम का इस्तेमाल कर रहा था। अभी तक ये संबंध स्पष्ट नहीं हो पाए कि वाकई में क्या उसके संबंध थे या नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।